मार्शलों ने जंतर मंतर में विशाल धरना दिया और मीडिया वालों को बताया कि कैसे दिल्ली सरकार ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जो 8-10 साल उन्होंने सिविल डिफेंस में दिए हैं, आज ये वही साल कहीं और देते तो उनका सुनहरा भविष्य होता, उनके साथ उनकी खुशियाँ होती, उनकी तरक्की होती। लेकिन आज ये रोड पर पड़े हुए हैं। ये दिल्ली सरकार ने ऐसा क्यों फ़ैसला किया, इसी बात का जवाब और अपना रोज़गार लेने के लिए आज सभी मार्शलों ने जंतर मंतर पर विशाल धरने की घोषणा कर दी और वहीं पर डेरा डाल दिया। क्या नाम आपका? हाँ सर, अनिल नाम है मेरा। आज हम यहाँ पे अपना रोज़गार के लिए यहाँ राजघाट पे एकत्रित हुए। हम सब सिविल डिफेंस से वॉलंटियर्स हैं, जंतर मंतर पे है। और पिछले 8 महीने से हम सब बेरोजगार, जो दिल्ली सरकार द्वारा हमें बेरोजगार कर दिया गया है। और हमने 10 साल 12 साल दिल्ली की सेवा की है, दिल्ली की महिलाओं की सेवा की है। अगर सरकार को हटाना ही था तो हमें कम से कम एक नोटिस देना चाहिए था। कुछ नोटिस नहीं दिया, और उन्हें हटाना था हमें शुरू में हटा देते। लेकिन उन्होंने 10 साल 15 साल हमारे जो गोल्डन पीरियड उन्होंने ख़राब कर दिया। इस टाइम हम 10 साल 15 साल काम करने के बाद कहाँ जाए। 8 महीने हमें हो गए धरना करते हुए दिल्ली सचिवालय पे, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी बातें सुनी नहीं है। इस कारण हमने आज ये जंतर मंतर पे हमने ये प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट। क्या मांग कर रहे हैं केजरीवाल सरकार? केजरीवाल से हम यही मांग कर रहे हैं, हमारा रोज़गार वापस दिया जाए। आप लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, पर जो आम आदमी पार्टी के सांसद और मंत्री हैं वो तो सरेआम आप लोगों को भाजपा का गुंडा बताते हैं। सर, आज उन्हें हम गुंडा नज़र आ रहे हैं। अगर हमने दिल्ली की महिलाओं की सेवा की तो हम गुंडा। हमने बसों में लोगों की जेब कटने से बचाई तो हम गुंडा हो गए। हमने ऐसे 4 साल बच्चों को किडनैप होने से बचाया तो हम गुंडा हो गए। अगर ऐसे गुंडा होते हैं तो ऐसे गुंडा पूरे देश में होने चाहिए। अगर संजय सिंह ने अभी हम आतिशी जी के प्रोटेस्ट में गए थे, जहाँ उन्होंने जल सत्याग्रह उन्होंने कर रखा था, हम अपनी मांगों को लेकर गए थे। वहाँ पे मांगों को लेकर गए थे हमें हमारा रोज़गार वापस दिया जाए। लेकिन संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हमें गुंडा कहकर वहाँ से अपने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हमें मारा पीटा गया और वहाँ से भगाया गया और हमें बीजेपी का गुंडा बताया गया। संजय सिंह को मैं बताना चाहता हूँ, अगर उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो इनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। सर, आपका परिचय? मैं प्रमोद तिवारी, जनहित दल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं ये आप बताना चाहता हूँ कि देखिए, इतनी बारिश में भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स डटे हुए हैं। क्या प्रशासन को इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? पिछले 8 महीने से बड़ी गर्मी, तपती धूप और आज बारिश में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनहित दल जो आवाज़ उठाई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अंशुमन जी ने, उसकी आवाज़ को बरकरार रखते हुए जनहित दल इनके साथ रहेगा और जब तक इनकी नौकरियां बहाल नहीं होती हम इनके साथ हैं। मेरा नाम सचिन है। क्या जो आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर कर रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या मुद्दे हैं? देखिए सर, मुद्दा हमारा सिंपल सा मुद्दा है, रोज़गार को लेकर है। पिछले 8 महीने से धरना प्रदर्शन हमारा दिल्ली सचिवालय पावर हाउस चल रहा है। हमने हर तरीका अपना लिया, पोस्टर कैंपेन से लेके अलग अलग जगहों पर घेराव करना, ज्ञापन देकर अपनी डिमांड रखना, विनती रखना, लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। सरकार भी बात करने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ एलिगेशन हम पे गलत लग जाते हैं। आज जो हमारे प्रोटेस्ट है, ये मौन प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ हम मौन रहकर पोस्टर के जरिए सरकार को बताना चाहते हैं, उनसे विनती करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी नौकरी जाने के कारण, देखिए सबसे जो पहला टॉपिक था हमारा, जब हमारी नौकरी गई, हमने 8 साल 10 साल 15 साल सिविल डिफेंस को दिए, जो कि हमारे गोल्डन पीरियड से एक सुनहरा अवसर था। और अब हम ओवर एज हो चुके हैं, कोई 40 का 45 का 50 का हो चुका है, तो सब कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मेरी रिक्वेस्ट दोनों सरकार से सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जो किराए पर रहते हैं, जिनका घर बार चलना मुश्किल है, हम लोग निष्काम से अलग भी हम लोगों ने अपनी जो सेवाएं दी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा ये है कि इस समय नौकरी ना होने के कारण से लोगों का घर चलना मुश्किल है, उनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। जो उनके घर में बुज़ुर्ग हैं वो लोग दवाइयाँ नहीं ला पा रहे हैं, बुज़ुर्गों को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और जो मकान का किराया है वो आए दिन किराएदारों को धमकाता रहता है। तो समस्याएं बहुत बड़ी है। आज तो प्रदर्शन सिर्फ हमारा इतना है कि पोस्टर में हमारे कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, बस हम खुद ना बोलते हुए हम खुद कम बोलेंगे और हमारे पोस्टर ज़्यादा बोलेंगे। हाँ जी, सांकेतिक है, और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जाए। बता दें, कोई 5-10 लोग लाने की जरूरत नहीं है। सबको ये बोल दो जो आएगा 1 से 5 तारीख तक यहाँ रोज अटेंडेंस होगी और 6 तारीख को यहाँ एक फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। वो फाइनल लिस्ट में अगर 700 होंगे तो 700, 1500 हो तो 1500, अगर 10,000 हो तो 10,000 भी। उन्हीं लोगों की बात की जाएगी और उन्हीं लोगों का मुद्दा रखा जाएगा। हमें किसी को मजबूर नहीं करना।
लगा के किसी को मजबूर नहीं करना, भाई चल ले भाई चल ले। अब हमें बोलना है भैया मैं तो जा रहा हूँ, तुझे चाहिए नौकरी या तुझे लिस्ट में नाम चाहिए तो तू भी चल, और कोई नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग 500 लोग रहेंगे तो 500 की लड़ाई लड़ी जाएगी, 5000 रहेंगे तो 5000 की लड़ाई लड़ी जाएगी। पर 500 लोग अवेलेबल रहे और 10,000 का मुखौटा हो रहे वो नहीं चलेगा। तो ये मैसेज सब तक पहुंचा दिया जाए कि जो बंदा 1 तारीख से 5 तारीख तक कंटिन्यूस आएगा उसी का लिस्ट में नाम जाएगा, और आने वाले टाइम में जब सरकार से बात होगी उन्हीं लोगों की लिस्ट दी जाएगी और उन्हीं लोगों के रोजगार को लेकर बात की जाएगी। किसी से निवेदन करने की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत होगी तो आएगी, पर यह मैसेज सब तक कन्वे कर दिया जाए। भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जिला अपने विचारों को रखा, बात ये बता रहे हैं और महाराज भी अगर किसी से बता रहे हैं का इंतजार हो रहा है। और तब तक 10 मिनट के लिए जलपान का समय हो गया है, जलपान करेंगे 10 मिनट फिर ये प्रोग्राम किया जा रहा है सभी देश के भाई जितनी थोड़ा सा बेटा लगाइए ऐसे मैं पकड़ता हूँ। थोड़ा सा आगे आएगा बेटा, थोड़ा सा आगे आ जाए, मैं वीडियो ले आ जाओ अंदर। सभी साथियों से निवेदन है कृपया लाइन में आ जाए। जैसे कि अभी बताया था प्रॉपर डिसिप्लिन में बैठना है और अपना अनुशासन दिखाना है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि कभी हमने वर्दी पहनी थी, इस जो बीत चुका है उसको वर्तमान में लाने के लिए ही हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। और बार बार आपको बोलना पड़ रहा है कि बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी साथियों से निवेदन है कृपया करके नीचे बैठे लाइन में। नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, मार्शल एकता, भारत माता की हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, लड़ेंगे लड़ेंगे, आवाज दो आवाज दो। नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा रोजगार वापस दो।
लगा दो, इसमें लगा दो, अपनी संपत्ति है, लगा दो। अरे तुम्हारी तो गाड़ी अलग है। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है?